Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, in last video, we discussed about the wealth definition of economics and the criticism of the wealth definition. Now, today in this session, we will continue our chapter, and the topic is welfare-oriented definition of economics. Welfare यानी कल्याण लक्षी. ओके जो हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम है दैट इज व्हाट कल्याण लक्षी व्याख्या ऑफ economics. Clear? So welfare oriented definition of economics, and this definition mainly given by the Professor Marshall. Now first of all, wealth oriented definition of economics was or has been given by neoclassical writer that is Professor Marshall and प्रोफेसर पीगू एंड द कैनन. बट मैंने आपको बोला है वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ. सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. सो मार्शल नेम याद रख लेना. सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय द न्यू क्लासिकल राइटर प्रोफेसर मार्शल. नाउ ये डेफिनेशन क्यों आई? सो बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म अराइज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, attention was diverted to human behavior which leads to what welfare. ओके सो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि वेल्थ डेफिनेशन में बहुत सारे क्रिटिसाइज किया. वेल्थ डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया. सो बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म अराइज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ ना अटेंशन किसके ऊपर गया? अटेंशन वॉज डाइवर्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर विच लीड्स टू व्हाट वेलफेयर. यानी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेलफेयर ऑफ अवर इकोनॉमी. दैट मीन्स द फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम गुड्स एंड वेल्थ टू यूटिलिटी, हैप्पीनेस एंड दी वेलफेयर. बिकॉज जो प्रोफेसर एडम स्मिथ है उसने खाली किसको बोला? हाउ टू अर्न द वेल्थ एंड हाउ टू स्पेंड द वेल्थ. ओके सो गुड्स एंड वेल्थ उसके ऊपर तो ज्यादा उसने भी फोकस किया है, बट मोर वेटेज किसको दिया? दैट इज यूटिलिटी, हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर. सो फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मोर गुड्स एंड वेल्थ टू यूटिलिटी, हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर. क्लियर? सो ब्रीफ इज व्हाट कि दिस डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल एंड जो एडम स्मिथ के डेफिनेशन में बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, इसीलिए जो एडम प्रोफेसर मार्शल है उसने ज्यादा फोकस किया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर विच लीड्स टू व्हाट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यानी मार्शल ने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया? यूटिलिटी, हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर. So according to Marshall, what is economics? Now economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Second part, it examine that part of individual and social action which is most closely connected with attainment and use of material requisites of well-being. Now definition लेंगे but easy है. देखो फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है. इकोनॉमिक्स मैनकाइंड के बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करता है इन जनरल बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. नाउ विच पार्ट इट एग्जामिन? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विथ attainment and use of material which is requisites of well-being. So ultimately उसने खाली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर का कौन सा पार्ट? विच इज कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल एंड द यूज ऑफ मटीरियल. यानी वेल्थ को कैसे अटेन करना एंड वेल्थ को कैसे यूज करना. बट मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट? रिक्विसाइट्स यानी नीडेड ऑफ वेलबींग. यानी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या अच्छा है, उसको क्या जरूरत है, ये सब ध्यान में रख के हाउ टू अर्न द वेल्थ एंड हाउ टू स्पेंड द वेल्थ, हाउ टू अटेन द मटीरियल एंड हाउ टू यूज द मटीरियल. सो मार्शल ने क्या किया? ऑन वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, एक बाजू वेल्थ को भी स्टडी किया एंड ऑन द अदर साइड
पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन, यानी उसने मैन काइंड को भी स्टडी किया एज वेल एज वेल्थ के बारे में भी स्टडी किया। आया समझ में? सो दिस डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ मैन, दैट मीन्स वी अक्वायर द मटीरियल गुड्स that satisfy our human wants and such satisfaction leads to welfare। यानी मटेरियल गुड्स को पहले अक्वायर करो, उसको यूज करो और हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करो। इफ हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे सो हमारा सेटिस्फेक्शन कहां पे जाएगा? वेलफेयर टू द सोसाइटी। सो डेफिनेशन क्या है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एंड वो कौन सा स्टडी करता है? इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑफ मटेरियल एंड यूज ऑफ मटेरियल विच इज रिक्विसाइट्स। रिक्विसाइट्स यानी नीडेड, जरूरी है, विच इज रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग, जो ह्यूमन बीइंग के अच्छे के लिए जो जरूरी है वो आपको मटेरियल अक्वायर करना है। क्लियर definition? Now, on the basis of this definition, main points or features can be identified. Okay, so definition के basis पे certain features identify किया और main points को list किया. So first, economic study only economic aspect of the life of human being. According to Professor Marshall, economic study only economic aspect of the life of human being. Now, we all know that कि जो भी इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, हैज सेवरल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, लाइक उसको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक उसको फेस करना पड़ता है। बट अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द मैन्स लाइफ and which is related with what? How to earn his income and how to spend his income. इनकम को, वेल्थ को कैसे अर्न करना है और वेल्थ को कैसे स्पेंड करना है। आया समझ में? सो इकोनॉमिक्स खाली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करता है और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग को हर एक एस्पेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, दैट इज रिलीजियस, सोसाइटल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सो ऑन। बट अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक स्टडी ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड विथ व्हाट? इनकम को कैसे अर्न करना है और इनकम को कैसे स्पेंड करना है। नो सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उसने अपने डेफिनेशन में बोला ना कि it is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action. Okay, so economics क्या है? Economics एक social science है. That means it studies the men as who live in the society only. It does not study the activities of those person who live in isolation or those person who have renounced the world like sadhu and the sun. ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस यानी जो पर्सन सोसाइटी में रहता है उसके एक्टिविटी को ही खाली इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। ओके, दोस पर्सन जो आइसोलेशन मतलब एकल वायु जीवन बिताते, वो लोग अकेले रहते हैं और हम लोग ने उसको वो पर्सन को हम लोग ने सोसाइटी से त्याग कर दिया। रिनाउंस करना मतलब त्याग कर देना। ओके, लाइक साधुस एंड दी संत। तो ये वो लोग की एक्टिविटी को इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। सो मार्शल बोलता है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है और सोशल साइंस मतलब इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? जो पर्सन सोसाइटी में रहते हैं, जो पर्सन सोसाइटी के बाहर रहते हैं, उसकी एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करता है। सो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स डज स्टडी वेल्थ बट इन रिलेशन टू मैन, बिकॉज कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द फाइनल एनालिसिस इज व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। ओके, देन आफ्टर वेल्थ को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, देन आफ्टर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स। ओके, एंड अल्टीमेटली वेल्थ को कंज्यूम करना है, यूज करना है। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैसे जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, exchange of wealth, distribution of wealth and the consumption of wealth. So in that sense,
इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज व्हाट? साइंस ऑफ वेल्थ. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स भी क्या स्टडी करता है? स्टडी ऑफ द वेल्थ. ओके, बट वो वेल्थ किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए. And last point, the study of economics is concerned with attainment and the use of material which is requisites of well-being. आपका last definition कि इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करेगा? हाउ टू अटेन द मटीरियल एंड हाउ टू यूज द मटीरियल विच इज नीडेड फॉर द ह्यूमन बीइंग, विच इज नीडेड फॉर द वेल बीइंग, विच अल्टीमेटली प्रमोट द मटीरियल वेलफेयर. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स डज स्टडी वेल्थ, acquisition of wealth and the use of wealth, but more important is what? Contribution of wealth to the human welfare. Clear all of you? So these are the points which is identified on the basis of definition. Now definition से ये points को derive किया है. Clear? Now more important, criticism. Okay, not this definition also, it is not free from certain limitation. So ये definition को भी other economists ने क्या किया? Criticize किया. Now this definition given by Professor Marshall, that is neoclassical writer Professor Marshall, no doubt it is an improvement over the earlier wealth definition, because वहां पे तो खाली वेल्थ ही आया था, बट उसने तो ह्यूमन बीइंग के बारे में बोला, सोसाइटी के बारे में भी बोला है. ओके, सो इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द अर्लियर वेल्थ डेफिनेशन, बट इट इज नॉट फ्री फ्रॉम सर्टन लिमिटेशन. एंड दिस डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय पर्टिकुलरली प्रोफेसर रॉबिन्स. ओके, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन को कौन क्रिटिसाइज किया? प्रोफेसर रॉबिन्स. ऐसन में सो प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन को क्या किया? क्रिटिसाइज किया. रॉबिन्स को लगा, वी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को नहीं भी लग सकता है, बट रॉबिन्स को लगा कि आपके डेफिनेशन में ये लिमिटेशन है, ये टीका है. ओके, सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है? फर्स्ट क्रिटिसिज्म, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज रादर वेग. वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर. वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर. अनक्लियर यानी अस्पष्ट, कुछ क्लियर है ही नहीं. सो कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज रादर वेग. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट क्लियर दैट what is meant by ordinary business of life and what is a boundary line between the ordinary business of life and extraordinary business of life. If ordinary business of life relate to income earning and income spending and also relate to attainment of material and the use of material which is requisites of well-being, then what activities are come from the extraordinary business of life and why are not included in the study of economics. Okay, so it should be noted that the study of economics is relevant under all situation, that is ordinary business of life as well as ordinary business of life. So प्रोफेसर रॉबिन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आपने खाली ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वर्ड क्यों यूज किया, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वर्ड यूज क्यों नहीं किया. इसीलिए उसको क्या किया? क्रिटिसाइज किया. ओके, सो जो एक कंसेप्ट दिया प्रोफेसर मार्शल ने, जो एक कंसेप्ट दिया ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, वो एकदम अनक्लियर है. मतलब उसने क्लियर मीनिंग नहीं बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है उसने कहां पे भी मेंशन किया नहीं. एज वेल एज उसने ये भी नहीं बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या बाउंड्री लाइन है, उसको कैसे डिफाइन करता है, उसको उसने कहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है. ना मार्शल ने बोला कि हर एक एक्टिविटी उसने इंक्लूड कर लिया. अर्निंग ऑफ इनकम, स्पेंडिंग ऑफ इनकम, अटेनमेंट ऑफ मटेरियल एंड द यूज ऑफ मटेरियल विच इज रिक्विजिट्स ऑफ द वेल बीइंग. ओके, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में इनकम अर्निंग, इनकम स्पेंडिंग आ गया, मटेरियल वेल्थ अर्निंग, वेल्थ गेटिंग आ गया. तो कौन सा एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आना चाहिए, कौन सा एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आना चाहिए, और आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ आपकी डेफिनेशन में वर्ड यूज क्यों नहीं किया. इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, बिकॉज
इकोनॉमिक्स की स्टडी इज रेलिवेंट अंडर ऑल सिचुएशन, आइदर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्लियर? सेकंड क्रिटिसिज्म कि प्रोफेसर मार्शल सेज दैट कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस रादर देन ह्यूमन साइंस। सो प्रोफेसर रॉबिन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया। हाँ ना, प्रोफेसर मार्शल क्या बोलता है कि प्रोफेसर मार्शल कंसीडर कि इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रादर देन ह्यूमन साइंस, यानी इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, नहीं कि ह्यूमन साइंस है। ओके, नाउ व्हाट इज सोशल साइंस, व्हाट इज ह्यूमन साइंस? What is social science? कि social science is what? It studies the individual as a member of society. The activities of the isolated individual lie outside its scope. यानी social science किसको study करेगा? The person who live in the society. Those person who live in isolation away from the society, or those person who has renounced the world like sadhu and sant, ये सोशल साइंस में नहीं आता है। वेयरएज ह्यूमन साइंस क्या है? ह्यूमन साइंस विल इंक्लूड एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी, वेदर दे लिव इन सोसाइटी और आइसोलेटेड अवे फ्रॉम द सोसाइटी। यानी ह्यूमन साइंस हर एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी करेगा जो अर्थ पे है। ओके, आइदर वो सोसाइटी में रहते हैं या सोसाइटी के बाहर रहते हैं, हर एक को वो स्टडी करता है। सो इट शुड बी नोटेड दैट इकोनॉमिक्स लॉ अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी इकोनॉमिक्स का जो भी लॉ है वो तो हर एक ह्यूमन बीइंग को अप्लाई होगा, खाली सोसाइटी में रहते उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हर एक को अप्लाई होता है। सो इकोनॉमिक्स का लॉ हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अप्लाई होता है। सो अदर इकोनॉमिक्स क्या कंसिडर करता है कि इकोनॉमिक्स शुड बी ह्यूमन साइंस रादर देन सोशल साइंस। एंड अदर इकोनॉमिक्स ने प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और वो लोग ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस होना चाहिए, नहीं कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस होना चाहिए। बट प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ह्यूमन साइंस नहीं है। क्लियर? तो क्या सोशल साइंस और क्या ह्यूमन साइंस आपको पता चला? सोशल साइंस क्या है? जो पर्सन सोसाइटी में रहते हैं उसको स्टडी करता है। वेयरएज ह्यूमन साइंस क्या है? हर एक ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करता है, चाहे वो सोसाइटी में रहता है या वो सोसाइटी के बाहर रहता है। एंड हमको पता है कि जो भी इकोनॉमिक्स का लॉ है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वली अफेक्ट करते हैं। जिससे प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सोसाइटी के बाहर को भी अफेक्ट करेगा एंड द पर्सन हु लिव इन द सोसाइटी उसके लिए भी सेम प्राइस रहेगा। ओके, सो इकोनॉमिक का लॉ अप्लाई टू एवरी ह्यूमन बीइंग। सो अदर इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंस होना चाहिए, नहीं कि सोशल साइंस होना चाहिए। देन थर्ड, द डेफिनेशन इज क्लासिफिकेटरी, यानी उसकी डेफिनेशन एकदम क्लासिफाई है। नाउ द डेफिनेशन क्लासिफाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू टू पार्ट, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच प्रमोट मटीरियल वेलफेयर and those economic activity which do not promote material welfare. Now which do not promote material welfare यानी they promote immaterial welfare. ओके, सो उसकी डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को टू पार्ट में कन्वर्ट किया। जो एक्टिविटी मटीरियल वेलफेयर प्रमोट करेगी एंड जो एक्टिविटी मटीरियल वेलफेयर प्रमोट करेगी, एंड दूसरी जो एक्टिविटी मटीरियल नहीं बट इमटीरियल वेलफेयर प्रमोट करेगी। Okay, now Professor Marshall definition has criticized because it only includes material things. उसने खाली material things को बोला। आपके डेफिनेशन पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि अटेनमेंट ऑफ मटीरियल एंड द यूज ऑफ मटीरियल उसने वर्ड यूज किया है, यानी उसकी डेफिनेशन ओनली मटीरियल थिंग्स को कंसिडर करता है एंड ओनली कन्फाइन द स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। ओके, वेयरएज नॉन मटीरियल वेलफेयर, इमटीरियल वेलफेयर है, दैट इज सर्विस ऑफ डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, वो लोग भी सोसाइटी को वेलफेयर प्रमोट करते हैं, बट उसने अपनी डेफिनेशन में भी कहां पे भी इंक्लूड किया हुआ नहीं है। उसने तो खाली ऐसा ही बोला कि मटीरियल को कैसे यूज करना है और मटीरियल को कैसे अक्वायर करना है और कैसे यूज करना है, जो प्रमोट करेगा वेलफेयर। ओके, सो अदर इकोनॉमिक्स को क्या लगा कि उसने खाली मटीरियल बोला यानी मटीरियल वेलफेयर होगा,
इमटेरियल वेलफेयर को उसने कहां पे भी इंक्लूड किया हुआ नहीं है। दैट मीन्स उसकी डेफिनेशन एकदम नैरो डेफिनेशन है, छोटी है, बिकॉज उसने क्या किया, एक्सक्लूड किया जो एक्टिविटी इमटेरियल वेलफेयर प्रमोट करेगी। आया समझ में? तो सिंपल क्या याद रखना है कि प्रोफेसर मार्शल ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट एक्टिविटी जो मटेरियल वेलफेयर प्रोवाइड करेगी एंड अनदर एक्टिविटी जो इमटेरियल वेलफेयर प्रोवाइड करेगी। ओके, सो प्रोफेसर मार्शल के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया बिकॉज उसने खाली मटेरियल थिंग्स को इंक्लूड किया, उसने खाली मटेरियल वेलफेयर को इंक्लूड किया, उसने इमटेरियल वेलफेयर है लाइक डॉक्टर ऑफ लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये भी हमारे सोसाइटी को वेलफेयर प्रमोट करते हैं, बट उसने कहां पे भी ऐसा इंक्लूड किया हुआ नहीं है। सो दिस डेफिनेशन इज नैरो डेफिनेशन बिकॉज ये डेफिनेशन ने एक्सक्लूड किया जो एक्टिविटी डज नॉट प्रमोट मटेरियल वेलफेयर, यानी सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, उसने क्या किया, एक्सक्लूड किया। सो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई, नैरो हो गई। क्लियर? फोर्थ, criticism of the concept of welfare. Now, Professor Robbins has criticized the relations that establish between economics and welfare. यानी प्रोफेसर मार्शल क्या बोलता है कि प्रोफेसर मार्शल सेज दैट कि वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच लीड्स टू व्हाट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो प्रोफेसर रॉबिन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि जो प्रोफेसर मार्शल ने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि all economic activity which leads toward welfare of the society. So Professor Robbins says that there are certain economic activity which do not promote welfare, like manufacturing and selling of alcoholic liquor or wine. Now वाइन और लीकर को मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ना, बाइंग एंड सेलिंग, अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी उसमें आता है, बट ये एक्टिविटी हमारे सोसाइटी को वेलफेयर प्रमोट नहीं करता है। It is not conducive to the human welfare. Okay, so Professor Marshall ने क्या बोला कि all economic activity which leads to welfare of the society, but Professor Robbins says that कि there are certain economic activity which do not promote welfare of the society. So ये जो प्रोफेसर मार्शल ने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया वो राइट नहीं है। ओके, सो प्रोफेसर रॉबिन्स ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। एंड लास्ट, वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड, एंड अनदर क्रिटिसिज्म इज दैट ए कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेजर इन क्वांटिटी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि मुझे 10 वेलफेयर मिला, मुझे 20 वेलफेयर मिला, मुझे 10 मिला, मुझे 20 वेलफेयर मिला, ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलेंगे, हाई सेटिस्फेक्शन या लो सेटिस्फेक्शन। ओके, तो वेलफेयर को नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर टू पर्सन पेइंग द सेम प्राइस पर गिवन आर्टिकल, बट it doesn't mean that they will derive the same utility or the same satisfaction from that article. This will specially occur in case if one person is rich and another person is what, poor. So but obvious है ना कि utility derived by the poor person by spending the amount it is much more as compared to the rich person. So again मैं example दे रहा हूँ, suppose I as a poor and you as a rich, हम लोग 1 kg of potato लिए। ओके, ना 1 kg of potato I as a poor मैंने परचेज किया सेम प्राइस 30 रुपीज से, एंड यू एज अ रिच आपने भी 30 रुपीज से लिया। नाउ जो वो 1 kg पोटेटो है, सो पुअर पर्सन क्या करेगा, उसका बेसिक नेसेसिटीज वांट सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, वेयरएज रिच पर्सन क्या करेगा, वो पोटेटो से एक्स्ट्रा नीड्स सेटिस्फाई कर सकता है। वो दैट इज कुछ क्या बोलते हैं उसको, वेफर्स बना के या कुछ नई आइटम बना के उसको खा के अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। सो यहाँ पे जो पुअर पर्सन है उसने 30 रुपीज स्पेंड किया तो उसका यूटिलिटी ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू द रिच पर्सन। सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू इक्वेट वेलफेयर कंसेप्ट व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल। ओके, सो वेलफेयर को आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। So these are the criticism.
Clear all of you? So in next video, we will continue our chapter, and next topic is what? Scarcity definition of economics. Clear? Bye. Take care.